स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक से आए। फोर्स और प्रेशर दोनों में डिफरेंस तो बताऊंगा, बट एक्चुअली में प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फोर्स से। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बनाऊँ, कोई डेफिनेशन नहीं है कि मुझे एक प्रॉपर ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए, यही एक फोर्स की डेफिनेशन है। आप खुद डेफिनेशन बना सकते हैं। सिंपल से मैं आपको समझा दूंगा तो आप डेफिनेशन खुद से बनाना सीख जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे अपने हाथ को ले लेता हूँ। अब मेरे पास यही दो चीज़ें ही हैं जिससे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें ली तो समझ लेना, घर पे डांट पड़नी। ठीक है ना। चलिए, ये पेन रखा मैंने अपने इस पाम के ऊपर कि मैं बात कर रहा हूँ फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है समझना आप। फोर्स क्या होता है, हमारे पास दो तरीके के हम क्या कर सकते हैं, लोड लगा सकते हैं। एक हम पुश कर सकते हैं, एक पुल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं। तो फोर्स यही कहलाता है कि किसी भी बॉडी को, ये सपोज ना एम मास की कोई सी बॉडी है, अगर मैं उसमें पुश या पुल करने पे उसके एक्सीलरेट हो रहा है, आगे पीछे यानी बढ़ रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उस लोड को हम फोर्स कहेंगे। समझ गए आप मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं जैसे यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, अगर ये अपनी मोशन को चेंज नहीं कर रहा है, जैसे मेरे पास ये बॉडी है, ये बोर्ड है पूरा, मतलब व्हाइट बोर्ड, इसको मैं धक्का लगा रहा हूं बट ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, तो मैं कितनी भी फोर्स लगा लूं, मैं कितनी भी फोर्स लगा लूं, एफ इजिकल्स टू एम ए, मैं कितनी भी फोर्स लगा लूं, मास सपोज इस बोर्ड का कितना है 50 kg लिख लेते हैं, बट जब एसिलरेशन ही नहीं हो रहा है तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स जीरो आएगा। मतलब आप समझना कि मैं अगर किसी भी बॉडी पे कितना भी यहां पर पुश और पुल कर दूं, अगर वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो यहां पर फोर्स जीरो हो जाएगी। समझ गए आप। वहीं पे अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो देखिए प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है, सिंपल सी चीज है कि फोर्स है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा हो, अगर यही फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा हो, यहां पर वो क्या हो जाएगा, प्रेशर। अब इसका एग्जांपल एक समझ लेते हैं आप। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, अब यहाँ पे पेन है और यहाँ पे एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा एयर है। जैसे मैं अपनी बॉडी को ही ले लूं, एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा एयर है, मेरे ऊपर प्रेशर लगा रही है, एटमोस्फेरिक प्रेशर लगा रही है। ठीक है ना। पहली चीज की वो मेरे ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर लगा रही है। अब वो जो प्रेशर है वो क्या है, एयर जो है एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो मेरे ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। और फोर्स कहां पे लगा रही है, मेरी बॉडी पे, यानी एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा रही है। बट एक कंडीशन है कि सपोज ये जो गोल बॉडी है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो इस तरीके से लगेगा। समझना, हर जगह से क्या होगा कि पर्टिकुलर बॉडी के लिए नॉर्मल से नॉर्मली लगेगा। मतलब ये नहीं कि इस तरीके का प्रेशर लगेगा, यानी कि इस तरीके का प्रेशर लगेगा, नहीं, हर जगह पे प्रॉपर एक्ट होगा। कैसे, नॉर्मली। नॉर्मली फोर्स जो है किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगेगी, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रेशर कहते हैं। तो चलिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो गए होंगे और इस चीज से आप समझ गए होंगे कि अगर फोर्स और प्रेशर दोनों चीजें होती क्या है। तो हम यहाँ पे सिंपल से डेफिनेशन लिख देते हैं। आप देखिए, अब अगर आपको डेफिनेशन समझाऊंगा आप समझ जाएंगे क्या होती है फोर्स। फोर्स इज दी, आप बताइए, आप खुद ही लिख लीजिए, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना, सिंपल सी चीज। दूसरी चीज, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड नॉर्मली, यहां पे लिख देते हैं नॉर्मली, ऑन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो ये किसी प्रॉपर एक एरिया में लगता है। दूसरी चीज, अब देखिए, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो यहां पर बहुत इजी होने वाला है। इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं डिफरेंस में। ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप बताइए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इजकल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। वही प्रेशर इजकल्स टू क्या होता है, प्रेशर इजकल्स टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। ठीक है ना, लोड अपॉन एरिया, या फिर और ऑप्शन में भी हम कर सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, दोनों चीजें हम कर सकते हैं, दोनों चीजें गलत नहीं है। उसके बाद बात करता हूं तीसरी, ये क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए आप। और ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब हम फोर्स को नापते किससे, मतलब मेजर किससे करते हैं, तो इट इज, ये उतनी समझाने योग्य चीजें नहीं है, इट इज मेजर्ड बाय डायनामोमीटर। ठीक है, और ये किससे मेजर होता, इट इज मेजर बाय मोनोमीटर।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए पांचवा डिफरेंस, इसकी जो है फोर्स जो है उसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहां पे लिख सकते हैं यूनिट इज न्यूटन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इज, या फिर ये भी लिख सकते हैं यूनिट इज पास्कल, और एंड डिनोटेड बाय पीए। सो आगे बढ़ते हैं, और आगे वाला डिफरेंस थोड़ा सा इजी है। मैंने यहाँ क्या बताया था कि यहाँ पर एक्सीलरेशन या बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है। मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी, मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी, या फिर एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं, वेलोसिटी चेंज। ठीक है, चेंजेस यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 6 डिफरेंस आपको समझा फोर्स और प्रेशर में। अब यहाँ पर आप एग्जांपल खुद से लिखने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे एक चेयर रखी है, तो पर्टिकुलर एक चेयर, वो आप एग्जांपल खुद से लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक पर्टिकुलर चेयर पे अगर हम पुश और पुल कर रहे हैं तो अपनी मूवमेंट को चेंज कर रहा है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वहाँ पे फोर्स होगा। और एक वही चेयर वहाँ पे रखी है, और उसी चेयर के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहां पे क्या लगा रहा है, एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है, उसमें प्रेशर लगा रही। वहीं दूसरा एग्जांपल, उसी चेयर पे अगर आप बैठ जाएं तो बैठने में क्या हो रहा है, प्रेशर आप लगा रहे हैं, बैठने में क्या हो रहा है, प्रेशर आप लगा रहे हैं, बट वहां पर चेयर जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक, उसके साथ साथ फोर्स और प्रेशर का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, और ब्लॉग चैनल में भी कर सकते हैं। देखिए, ब्लॉग चैनल है, वहाँ पर मैं इन सब चीज़ों के लिए कैसे मेहनत करके प्रिपरेशन करके यहाँ पे कहाँ से कंटेंट आता है, किस तरीके से दिमाग में चीज़ें सूझती हैं, जहाँ से मैं आप लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।